मैं आज आप लोग को मॉडल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है अंग्रेजी मजबूत करने वाले जरूरी शब्द। अब क्या क्या जरूरी शब्द है, ये चीज आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना आप लोग को दिख रहा है सबके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होगा उसको भी मैं बताऊंगा। जैसे कुड, कुड का उपयोग बताएंगे, शुड, हैड टू, डज, सब के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसे फर्स्ट मेरा कैन, कैन का उपयोग सकता है, सकती है के सेंस के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सकता है, सकती है या सकते हैं के सेंस में करते हैं। यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम लोग जब भी कोई भी एबिलिटी, कैपेबिलिटी या रिस्पांसिबिलिटी बताना हो, ठीक है, कार्य करने की आपकी क्षमता होगी, योग्यता होगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। और कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इन हैबिट, वर्तमान में जो भी आदतें आपकी होगी बताना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। और हर एक वाक्य में आपका सकता है, सकती का सेंस आना चाहिए। जैसे वह कर सकता है तो बोलेंगे ही कैन डू। और स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लेना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर नोट डाउन करेंगे तभी आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे। नेक्स्ट हम आ सकते हैं तो बोलेंगे वी कैन कम, वो देख सकता है, ही कैन वॉच, आप चल सकते हैं, यू कैन वॉक। एक सेंटेंस में आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रांसलेटिंग फिल्म्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू मेक इट सेंटेंस। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मेरा कैन बी, कैन बी का प्रयोग हम लोग हो सकते हैं के सेंस में करेंगे। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वह घर पर हो सकता है तो हम लोग बोलेंगे ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती हैं तो बोलेंगे मम्मी कैन बी इन किचन। मेरा भाई स्कूल में हो सकता है तो माय ब्रदर कैन बी एट स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस। आप लोग को यहाँ पे समझने को मिला कैन बी। कैन बी जब भी कोई वाक्य बोलना है उसमें हो सकता है का सेंस निकालना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन बी का। ठीक है, और इसका आप लोग का ट्रांसलेटेड टूल्स खुद करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कुड, कुड का प्रयोग हम लोग सका, पाया या सकता था, सकते थे के लिए करेंगे। ठीक है, कुड का प्रयोग पास्ट इन हैबिट यानी बीते हुए आदतों को बताना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। ठीक है, जो बचपन की आदतें थी, जो बीत चुकी हुई बातें हैं उसको बताना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं कर पाया तो बोलेंगे आई कुड नॉट डू। वो नहीं जा पाया तो हम लोग बोलेंगे ही कुड नॉट गो। वो नहीं देख सका तो हम लोग बोलेंगे ही कुड नॉट सी। आप ये कर पाए, यू कुड डू इट। इसका आप लोग खुद करना। हर एक स्लाइड पे आप लोग को एक एक सेंटेंस आप लोग को खुद बनाना है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर पे आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कुड है। अब कुड है का प्रयोग हम लोग कर सकते थे या पास हो सकती थी के सेंस के लिए करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। हर एक स्लाइड पे आप लोग एक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इस पे कुछ अभ्यास करने के लिए मैं वाक्य बताऊंगा और एक सेंटेंस आप लोग को खुद बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मेरा एग्जांपल है, तुम वहां जा सकते थे, हम लोग बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो हम लोग बोलेंगे यू कुड हैव अ कार। मेरे पास हो सकते थे, आई कुड हैव मनी। जब भी आपके पास कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, पास के सेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव का। इसमें आपके पास प्रेजेंट में जो चीज होगी उसको बताना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव का। अगर पास्ट में थी उसको भी बताना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव का। नेक्स्ट आपके पास लैपटॉप हो सकता था। देखिए बीते हुए वाक्य है, यानी कि बीते हुए वाक्य है, यानी कि आपके पहले पास हो सकता था बट अभी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे यू कुड हैव अ लैपटॉप। नेक्स्ट है उसके पास किताबें हो सकती थी। इसका ट्रांसलेटिंग आप लोगों को खुद करना है। नेक्स्ट है मेरा शुड। शुड का प्रयोग हम लोग चाहिए के लिए करते हैं। जब भी कभी हम किसी को सलाह देंगे या सुझाव देंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। शुड का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब भी किसी व्यक्ति को सलाह देंगे
या सुझाव देंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। नेक्स्ट उसे सोचना चाहिए तो हम लोग बोलेंगे ही शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। जितने वाक्य आप लोग को दिख रहा है सब में किसकी बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा शुड बी। शुड बी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, होना चाहिए, या शुड बी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, होना चाहिए या रहा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शुड बी का। आप लोग स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है। जैसे उसे घर पर होना चाहिए तो हम लोग बोलेंगे ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ा रहा होना चाहिए तो हम लोग बोलेंगे शी शुड बी स्टडीइंग। रवि को स्कूल में होना चाहिए तो बोलेंगे रवि शुड बी इन द स्कूल। इसका आप लोग को बनाना है। ठीक है, सेंटेंस। नेक्स्ट वुड हैव का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, पास होगा या काम कर चुका होगा, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे V3 दिखेगा वहां पे आप लोग को मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। ये बातें आप लोग याद करके रखना। जैसे उसके पास पेन होगा तो हम लोग बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन। नेक्स्ट वह खेल चुका होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे तो हम लोग बोलेंगे दे वुड हैव सीन। पापा घर आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम होम। ठीक है, नेक्स्ट मेरा मस्ट बी। मस्ट बी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, चाहिए के सेंस के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग बात याद करके रखना, मस्ट का भी प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं, शुड का भी प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं, वांट का भी प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग कंडीशन, टर्म्स और सिचुएशन है। शुड का प्रयोग हम लोग उस मोमेंट में करेंगे जब भी किसी व्यक्ति को नीड, किसी चीज की जरूरत हो, सख्त जरूरत हो, तो हम लोग उस मोमेंट में किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। ठीक है, मस्ट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, चाहिए के सेंस के लिए। लेकिन इसमें आपको जरूरत हो, यानी कि दबाव देकर के कोई चीज बोला जाएगा। जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, ये फॉर्मल वे है, यानी कि सलाह दिया जा रहा है, लेकिन ये आपका फॉर्मल वे है। ठीक है, अगर उसको जबरदस्त तरीके से दबाव देकर के बोला जाए कि आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए, या मुझे एक कलम की जरूरत होना चाहिए, तो उस मोमेंट में किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट बी का। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वह पक्का घर पर हो सकता है तो हम लोग बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे ही मस्ट बी वाचिंग। राहुल जरूर पढ़ा रहा होगा तो बोलेंगे राहुल मस्ट बी रीडिंग। पापा अवश्य ऑफिस में हो सकते हैं, पापा मस्ट बी इन द ऑफिस। बात समझ आ रही है। और इसका ट्रांसलेट आपको खुद करना है। हर एक स्लाइड पे एक एक सेंटेंस आप लोग को खुद छोड़ दिया हूँ, ताकि आप लोग अभ्यास भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी, और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बनाएंगे तभी कुछ सीखेंगे, अदरवाइज सुनने से और देखने से कुछ होगा नहीं। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट मेरा मे है, शायद होगा। जब भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करना हो, संभावना व्यक्त करना हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे है का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, मे है का। एक चीज आप लोग याद करके रखना, अगर पॉसिबिलिटी 100% होगा, 100% होगा, श्योर होंगे, कंफर्म होंगे, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। अगर 50% पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का। अगर 25% पॉसिबिलिटी होगी, संभावना व्यक्त करना होगा किसी वाक्य में, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, माइट का, MIGHT। ये बातें आप लोग याद कर लेना। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी कोई वाक्य बोलना हो उसमें 100% श्योरिटी होगी तो आप लोग बोलेंगे कैन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर 50% चांस होगा संभावना में तो हम मे का प्रयोग करेंगे। अगर 25% पॉसिबिलिटी होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। ठीक है, आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आप स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस मे है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक चीज आप लोगों को बताया कि जहां पे भी हैव दिखता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मेरा एग्जांपल है, उसके पास शायद कार होगी तो हम लोग बोलेंगे ही मे हैव अ
कार। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है 50% है, तो हमने किसका प्रयोग किया है मे का। समझ में आ रही बात। वह शायद खेल चुका होगा, कंफर्म नहीं है, शायद खेल चुका होगा, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे ही में है प्लेड। ठीक है, तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू में है स्टडी। ठीक है, वह शायद जा चुका होगा, कंफर्म किसी भी सेंटेंस में नहीं है, बस पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाएगी, जहां भी संभावना व्यक्त की जाएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे में है का। ठीक है, और इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वह शायद जा चुका होगा तो हम लोग बोलेंगे ही में है गॉड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा हैड टू। हैड टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब करना पड़ा या करना पड़ता था, बीती हुई बातों को बताना होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे हैड टू का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, उसे खेलना पड़ता था, ये बीती हुई बात है तो हम बोलेंगे ही हैड टू प्ले। उसे देखना पड़ा तो हम लोग बोलेंगे ही हैड टू सी। आपको बोलना पड़ता था तो हम लोग बोलेंगे यू हैड टू स्पीक। समझ में आ रही बात, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अभी और भी आप लोगों को स्लाइड देखने को मिलेगा, अभी तो बहुत कुछ बताना है। नेक्स्ट में अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, करने वाले हैं। अगर कोई भी वाक्य आपको बताना होगा उसमें वाला वाले का सेंस आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे अबाउट टू का। अबाउट टू का प्रयोग हम लोग कोई भी चीज बताना होगा उसमें वाला वाले का सेंस आएगा तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग नोट डाउन करना अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद आपका अबाउट टू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आने वाला हूँ तो हम लोग बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है तो हम लोग बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट तुम जाने वाले हो तो हम लोग बोलेंगे यू आर अबाउट टू गो। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। नेक्स्ट इसका आप लोग ट्राई टू मेक सेंटेंस इंसर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा हैविंग टू। हैविंग टू का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब भी कोई वाक्य बोलना हो उसमें पढ़ रहा है का सेंस आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे हैविंग टू का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी कोई वाक्य बोलना हो उसमें पढ़ रहा है का सेंस आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे हैविंग टू का। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, इच्छा नहीं है फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है दबाव में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे हैविंग टू का। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट। उसे देखना पड़ रहा था तो हम किसका प्रयोग करेंगे ही वर हैविंग टू सी। हैविंग टू का प्रयोग आप लोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं और फ्यूचर में कर सकते हैं। बस आप लोग को ये याद रखना है कि प्रेजेंट में करेंगे तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, अगर आप पास्ट में करेंगे तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, अगर फ्यूचर में करेंगे तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग याद करके रखना। नेक्स्ट टू डज। टू डज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं प्रेजेंट इन हैबिट में। जब भी कोई वर्तमान में एक्शन काम के बारे में बताना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं डू या डज का। जैसे कोई चीज नहीं करता या करती या करते थे, करते हैं सॉरी, कोई चीज नहीं करता है, करते हैं या करती है या करते हैं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं डू या डज का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी वर्तमान में आपको कोई भी चीज बताना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं डू या डज का। ठीक है, जैसे वह नहीं जाता है तो हम लोग बोलेंगे ही डज नॉट गो। एक वचन कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं डज का, और बहुवचन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं डू का। ठीक है, जैसे आप नहीं देखते हो तो हम लोग बोलेंगे यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे डू दे नॉट गो। क्या राम ये बोलता है तो बोलेंगे डज राम नॉट स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हैज हैव बीन। हैज हैव बीन का प्रयोग किया जा चुका है या हो गया है। अगर कभी भी कोई वाक्य बोलना होगा उसमें आपका कार्य जो भी एक्शन है काम हो चुका है या किया
जा चुका है या हो गया है का सेंस निकालना होगा वाक्य में, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैड या हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे राम को भेजा गया, हम लोग बोलेंगे राम हैज बीन सेंट, इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, थर्ड फॉर्म। ये चीज आप लोग याद करके रखना। नेक्स्ट, मुझे घर बुलाया गया, आई हैव बीन कॉल्ड होम। बच्चों को पढ़ाया गया, तो हम लोग बोलेंगे चिल्ड्रन हैव बीन टॉट, उसे इस बारे में बताया गया है, तो हम लोग बोलेंगे ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस। जब भी आप लोग को हैज हैव कोई वाक्य में देखने को मिलेगा तो आप लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बातें आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड ओपन करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट विल बी का प्रयोग हम लोग फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, जैसे रहा होगा का सेंस आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग। वह देख रहा होगा, दे विल बी वाचिंग। पापा दिल्ली जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और इसका ट्रांसलेटिंग टूल्स आप लोग कमेंट में करने की कोशिश, कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तभी भी आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका रिप्लाई देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी दुख की बात ये है। नेक्स्ट है मेरा डिड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, पास्ट की कोई भी बात को बताना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। जैसे किसी के पास कुछ नहीं था तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है मेरे पास कार नहीं थी। ठीक है, पास्ट की बातें हो रही है तो हम लोग बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे तो हम लोग बोलेंगे डिड यू नॉट हैव मनी। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। आपके पास किताबें नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बुक्स। ठीक है, इसका आप लोग को ट्रांसलेटिंग टूल्स करना है। बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक स्लाइड पे आप लोग को एक एक सेंटेंस टाइप करके मैं छोड़ दिया हूँ, आप लोग को हिमसक क्या करना है, ट्रांसलेटिंग टूल्स करना है। नेक्स्ट मेरा हैज हैव कब करते हैं, जब कोई भी एक्शन आपका चुका है या लिया है या ली है या दी है या लिया है या दिया है, जब ये आप लोग को कोई भी वाक्य में देखने को मिलेगा, चुका है, दिया है, ली है या दी है या लिया है या दिया है का वाक्य के अंत में सेंस आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, या तो हैज का या तो हैव का। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ। जहाँ पे ही सी इट नेम दिखेगा वहां पे हैज का प्रयोग, और आई वी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। इससे पहले मैं हैज और हैव का वीडियो बनाया था, उसमें ट्रिक बताया था आई विल ट्रिक। कौन सा, आई विल ट्रिक। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग जाकर देखना। ट्रिक क्या था, आई स्टैंड फॉर आई और यू स्टैंड फॉर यू और व स्टैंड फॉर वी और द स्टैंड फॉर दे। जहां पे ये दिखेगा हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ऐसा मैं आप लोगों को ट्रिक बना दिया हूं एक वीडियो में, हैव और हैव। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो हैव और हैव का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल है वह गया है तो हम लोग बोलेंगे ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है तो हम लोग बोलेंगे ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं तो हम लोग बोलेंगे ही हैज गिवन मनी। वह घर आ चुका है, ही हैज कम। नेक्स्ट है मेरा मे हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब भी कोई वाक्य में शायद होगा। मैं बार बार कर रहा हूँ तो मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि संभावना बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे शायद होगा, कोई वाक्य बोलना होगा उसमें शायद का सेंस आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मे हैव का। और मे का प्रयोग शायद के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे उसके पास शायद कार होगी हम लोग बोलेंगे ही मे हैव अ कार। ठीक है, वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू मे हैव स्टडीड। वह शायद जा चुका होगा, ही मे हैव गॉन। जब भी आपको संभावना वाले वाक्य बोलना होगा तो उसमें आपको या तो मे का प्रयोग करेंगे या तो बाइट का या तो कैन का। अगर पॉसिबिलिटी आपका 100% श्योर होगा, 100%, तो कैन का प्रयोग। अगर 50% संभावना है तो मे का। अगर 50% से कम है यानी कि 20%, 25% है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। नेक्स्ट,
आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा यहाँ पे सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जितना भी मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का भी कोशिश कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो तो कमेंट में राय भी देने की कोशिश कीजिए और सुझाव भी दीजिए कि वीडियो में कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो या बोलने का या बताने का, तो वो भी चीज़ आप लोग बताया करें ताकि हम अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करें। अगर कुछ आप लोग बताएंगे तो हम उसको कमेंट को रेट करके अपने अंदर सुधार करेंगे और कुछ आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अंदर इम्प्रूव करके उसको अच्छे से बना कर वीडियो को अपलोड करूँगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।